मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की सचिव रीना भारती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का स्थानीय बस स्टैंड पर पुतला दहन किया और कहा कि हमें जब तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं हो जाता तो हम इस तरह से पुतले जलाते रहेंगे। क्या कहा आप सुनिए। टिप्पणियां आ रही है उसके विषय में, महिलाओं के विषय में जो टिप्पणियां गलत की जा रही है उसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने हमारे बीच में माननीय प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में रीना बोगासी जी को भेजा है, जो आप सबके बीच में प्रेस ब्रीफ करते हुए उस बात को पूरी तरह से रखें। जी हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रीति महेश्वरी जी, हमारे भाई अजय ठाकुर जी, राधेश्याम मौर्य जी और सभी यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार मेरे भाई मेरी बहनें, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से कल इंदौर के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक भाई बहन के रिश्ते पे किस तरीके से गलत टिप्पणी की है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में कल इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और पुतले जलाए गए, जो बहुत ही भयावह स्थिति थी कि एक मंत्री जिनकी एज भी करीब करीब 60 से 65 वर्ष के हो चुके हैं, पर उनका जो दिमाग का दिवालियापन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। समय समय पे वो महिलाओं के बारे में गलत गलत टिप्पणियाँ कहते हैं। कभी वो कहते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती है कि वो सुपर्णखा दिखती है। कभी उनकी टिप्पणी होती है कि मुझे छोटे छोटे कपड़ों में महिलाएं अच्छी नहीं लगती हैं। भारतीय संस्कृति के आड़ में वो सिर्फ महिलाओं को घर में बंद करना चाहते हैं, उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। और समय समय पे उनकी ये मानसिकता बार बार बाहर आती है, और ये मानसिकता उनकी अकेले की नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की हर एक नेता की है, हर एक मंत्री की है, तो समय समय पे हमको दिखती रही है। बहन जिन्होंने पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल किया था, सोफिया जी के लिए कितनी गंदी और कितनी भद्र टिप्पणी की थी। तो ये जो मानसिकता है ये भाजपा की मानसिकता है, किसी एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से ये आरएसएस में उन्हें संस्कार दिए जाते हैं कि महिलाओं के बारे में आप गलत बोलिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आरएसएस में कहीं भी महिलाओं को जगह नहीं दी जाती। तो वही जो इनका जन्मजात उनका जो संस्था है, इस संस्था को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और वो जो उनके अंदर जो बोया गया अभी तक, वही चीज़ बाहर निकल के आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने जिले में प्रदेश में कितने प्रदर्शन करें, आंकड़े तो दे दिए, खाली बोलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। देखिए ये कि जब विजय शाह जैसा सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार पद पे मंत्री हमारी बहन सोफिया कुरैशी, जिन्होंने राष्ट्र को गौरवान्वित किया, उनके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की थी, मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने मुद्दा उठाया था कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज कैलाश विजयवर्गीय ने खुले मंच से एक बहुत बड़े आयोजन में ये भद्दी टिप्पणी भाई बहन के ऊपर की है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जिले जिले में उनका पुतले जलाए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई माफीनामा आया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने महिला हितैषी होने की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, तो उन्होंने तो इससे इस्तीफा लिया है? दोनों बड़े प्रकरण हमको देखने में मिले हैं जहाँ पर पूरी तरह कांग्रेस फ्रंट पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ है। महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन सम्मान देती नहीं, उनके ही मंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं करती उनके ऊपर, कोई उनको बर्खास्त नहीं देती, कोई मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? तो धार में देवी पुतला नहीं जला, प्रभारी मंत्री आके तो धार में पुतला जलेगा और बिल्कुल जलेगा। इतनी लेट क्यों? कांग्रेस इतनी लेट क्यों हो रही है? कांग्रेस इतनी लेट क्यों हो रही है?
सब पत्ते चलेंगे आपको, अभी आपको देखने को मिलेगा। नेताओं की बात करूंगी क्योंकि मैं इंदौर में रहती हूँ और मुझे पता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरीके से लगातार महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। लगातार महिलाओं के लिए वो जो गलत टिप्पणी देते हैं, उनके चरित्र का हनन करते हैं, उनको कभी सुपर्णखा बोलते हैं, कभी उनके कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं। और कल तो हद हो गई एक भाई बहन के रिश्ते के ऊपर जो उन्होंने गलत टिप्पणी करी है, वो तो बहुत ही शर्मनाक है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। उनकी भी बहन है, यहाँ बैठे मेरे पत्रकार बंधुओं की बहन है, हम भी किसी की बहन है, और यहाँ बैठी मेरी बहन है, और यहाँ भाई है, सभी के यहाँ रिश्ते हैं। और बहनों को अगर प्यार से कहीं माथे पे चूम लिया जाए तो यह क्या गलत है? मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इसमें क्या गलत लगा है, क्योंकि गलत सिर्फ उसी व्यक्ति को लगता है जिसकी खुद की नज़र गलत है। अगर आपके नज़रों में जो सही होगा, जो पवित्र होगा, तो पवित्र रिश्ता दिखता है, लेकिन आपको शायद आपकी नज़रें ही गलत है, आपकी नज़रें गलती से भरी हुई है, इसलिए आपको एक पवित्र रिश्ते में भी गलतियाँ दिख रही हैं। तो मैं जब तक कांग्रेस सरकार, हम लोग सभी कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे जब तक कि उनका मंत्री पद से उनको हटाया नहीं जाता है, उनको वहाँ से बेदखल नहीं किया जाता, तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे कि किस तरीके से आप लगातार महिलाओं पे जो है गलत टिप्पणी देते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस रूप में आप प्रदर्शन करेंगे? पुतला जैसे धार में जलानी है क्या बीजेपी कार्यालयों के सामने हर ब्लॉक स्तर पे जो है पुतला दहन किया जाए? कल से हमारे प्रदेश कांग्रेस ने जो आह्वान किया था, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर सहित पुतला दहन हुआ है, बीजेपी कार्यालय के सामने भी हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, मध्य प्रदेश आईसी के पेज पे देख सकते हैं कि कितने जिलों में लगातार प्रदर्शन कल रात से हो रहे हैं, और आज दिन भर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और आगे भी आने वाले समय में जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अविनाश सवाल आरएसएस को लेकर अभी टिप्पणी की। आरएसएस को बिल्कुल इसलिए टिप्पणी थी क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप देख सकते हो कि इतने साल हो गए महिलाओं को वहाँ कोई विशेष पद नहीं दिया गया है, तो उनके इसमें जो उनके बीज बोया जाता है वही बीज एक बड़ा बन के सामने आ रहा है कि लगातार कैलाश विजयवर्गीय अकेले नहीं है, ऐसे नेता विजय शाह हो गए हैं और ऐसे कई नेता हैं जो लगातार महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। विजय शाह ने तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करा। विजय शाह जी ने समर्थन किया क्योंकि उनकी सोच एक जैसी है, इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि पूरे भाजपा के एक एक नेता की सोच से समान है, क्योंकि वो जब उन्होंने कुरैशी जी के लिए गलत टिप्पणी की थी तब मंत्री जी ने भी उनका साथ दिया था, तो आज उनका वो साथ दें। आपका नाम बता दें। रीना बोरासी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा। कैलाश विजयवर्गीय जी ने राहुल जी की पवित्र रिश्ते पे जो गलत टिप्पणी की थी, भाई बहन के रिश्ते पे जो गलत टिप्पणी की थी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है और इससे जो कांग्रेस के किसी नेता के भाई बहन के नहीं होते, यहाँ पे पूरे देश के भाई बहनों पर टिप्पणी की गई है। तो जिनकी नज़रें गंदी होती है, जिनके नज़र में चीज़ें गंदी होती है, उनको हर चीज़ गंदी दिखती है, तो उनने जो अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है, एक शक्ति का अपमान किया है। हम लोग पिछले 5 दिनों से माता अम्बे माता की पूजा कर रहे हैं। कितने
पवित्र दिनों में भी उनकी इतनी गंदी सोच है। उन्होंने एक महिला के बारे में गलत टिप्पणी की है कि अगर उनके भाई ने उनको चुन लिया है, तो ये कितनी गलत अभद्र टिप्पणी थी, ये आप सब समझ सकते हैं। ये टिप्पणी सिर्फ राहुल जी प्रियंका पे नहीं है, यहाँ पे पूरे देश में महिला, पूरे देश में भाई टिप्पणी है। और ये अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे। नारी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने कभी ना पहले सहन करा है, ना आगे सहन करेंगे। तो जब तक कैलाश विजयवर्गीय जी अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं करती है मंत्री पद से, तब तक हमारा ये आंदोलन उनके खिलाफ चलता रहेगा। और कांग्रेस इसी तरह महिला के सम्मान में पूरे रोड पे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों को क्या आगे क्या कांग्रेस का क्या रहेगा इसमें? आज आपने देखा है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर, नवरात्रि के पावन पर्व पर भाजपा के एक जिम्मेदार मंत्री ने जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। कैलाश विजयवर्गीय माँ अहिल्या की नगरी से आते हैं, जहाँ पर बहन बेटियों को पूजा जाता है। भाई बहन के रिश्ते को हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक संवैधानिक पद पर होकर जिस प्रकार से उन्होंने जो बयान दिया प्रियंका जी और राहुल जी के लिए, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और पूरे जिले में कार्यकर्ता ब्लॉक मुख्यालयों पर भी पुतले जलाएंगे और गांव-गांव में पुतले हम जिस बात के जलाएंगे और विरोध करेंगे।